बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन मंदरजा झैल सवाल को निस्बत, कसर और मुख्तसर शक्ल में आपने प्यारे बच्चों लिखना है। एक्सरसाइज है 3.1 मैथमेटिक्स क्लास 10 यानी 10वीं क्लास दोम की रियाजी का ये सवाल है प्यारे बच्चों। इसमें जो सवाल दिया गया है वो है 450 सीन मीम यानी सेंटीमीटर और 3 मीटर। तो सीन मीम समझ लें स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ कहते हैं कि इसका मतलब क्या है या उनके पता नहीं होता। तो सीन मीम का मतलब है सेंटीमीटर यानी 450 cm, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर। और ये क्या है 3 मीटर। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने ये जो अपना यूनिट्स हैं इनको एक जैसा बनाना है, सेम सेम बनाना है। यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। तो आप देखें 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं प्यारे बच्चों? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया 450 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो आंसर जो हमारे पास यहाँ पे आएगा 450 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 300 सेंटीमीटर। अब देखें दोनों चीज़ें सेम सेम हो गई हैं, ये 450 सेंटीमीटर और ये 300 सेंटीमीटर। अब उसकी शर्त ये थी कि इस सवाल को आपने निस्बत, कसर और फ्रैक्शन में हल करें और फिर मुख्तसर भी करें। मुख्तसर का मतलब ये है कि जब आप इन दोनों की फ्रैक्शन का मतलब है कसर में ये चीज़ होती है कि बट्टे में, जब आप बट्टे में लिखें और इन दोनों को कैंसिल करें, इन दोनों नंबरों को क्या करें, कैंसिल। जब ये मज़ीद कैंसिल ना हो तो जो रकम बचेगी उसे कहते हैं मुख्तसर शक्ल। ये चीज़ हमने कल जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट किया था उसमें तफसील के साथ प्यारे बच्चों ये बात बताई थी। जिनको नहीं पता वो वीडियो देखें ताकि उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलें अब हम इसको रेशो की हालत में लिखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब ये 450 है प्यारे बच्चों और आपने इसको लिख दिया सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखना चाहें ना लिखना चाहें फिर भी कोई इशू नहीं है। ये मैंने इसको लिख दिया निस्बत में। ये दोनों तरीक़ों से हल हो सकता है। अगर आपने इसको हल करना है रेशो की हालत में तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये सबसे पहले आप क्या करें, रेशो की हालत में इसे क्या करें, हल। उर्दू में आपने इसे लिखना होता है निस्बत। अब निस्बत में जब आपने हल करना है तो ये हो गया 450 निस्बत ये हो गया 300। अब ये देखें ये सिफर इस सिफर से क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। ये बच जाएगा प्यारे बच्चों 45 और ये बचेगा 30। अब देखें ऐसा कोई पहाड़ा ढूंढें जो इन दोनों के ऊपर बराबर बराबर क्या हो जाए, तकसीम हो जाए। मैं करता हूँ इसको 15 के ऊपर। अगर मैं 15 के ऊपर तकसीम करूँ तो 15 3 क्या बनेगा 45 और 15 2 30। तो हमारे पास निस्बत के अंदर जो आंसर आया है वो क्या है प्यारे बच्चों, 3:2। अब ये मज़ीद आगे तकसीम नहीं यानी मज़ीद हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास निस्बत जो क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब वो कहता है कि इसे कसर में भी आप लिखें यानी कसर की हालत में लिखें या कसर के अंदर इसे हल करें तो उस तरीके में से भी आप इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें प्यारे बच्चों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं कसर को, यानी आपने बटे की हालत में लिखना है क्वेश्चन को। अब क्या था क्वेश्चन, 450 सेंटीमीटर और फिर ये क्या है 300 सेंटीमीटर। अब हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों फ्रैक्शन के मेथड के मुताबिक। आंसर सेम ही आएगा लेकिन यहाँ पे क्या है बटे में। अब ये फर्स्ट ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा 45 यानी 45 और नीचे क्या बचा प्यारे बच्चों 30। अब फिर वही सेम आपने उसी टेबल के ऊपर इसे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 15 3 45
और 15 2 क्या हो गया 30। तो कसर के अंदर आपके पास जो आंसर आया है वो प्यारे बच्चों क्या है 3/2। तो उसने क्वेश्चन के अंदर यही शर्त पूछी थी पहले निस्बत के अंदर, तो हमने ये देखें यहाँ पे इसकी निस्बत निकाल दी। फिर उसने कहा कि कसर में, तो ये कसर के अंदर भी हमने क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया। मुख्तसर शक्ल जितना डिवाइड हो सकता था हमने उनको किया, यानी जितना वो कैंसिल हो सकते थे हमने उनको कैंसिल करने की कोशिश की है। जब मज़ीद कैंसिल ना हो तो आपने उन्हीं आंसर को, उन्हीं डिजिट को वैसे का वैसे लिख देना होता है प्यारे बच्चों। ये आपके सामने क्या है जवाब। जो स्टूडेंट हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई आपको मसला हो मैथ के अंदर तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।